कई सालों तक लगातार उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली आईएएस अधिकारी रहे अवनीश अवस्थी ने साबित कर दिया है कि वो अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली अधिकारी हैं। योगी आदित्यनाथ के राइट हैंड के रूप में अगर वाकई में कोई दिखाई पड़ रहा है तो वो अवनीश अवस्थी है। अवनीश अवस्थी वो अधिकारी हैं जिनके पास उत्तर प्रदेश में सालों तक लगातार उत्तर प्रदेश का गृह विभाग, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर सबसे ज़्यादा काम करने वाला, एक्सप्रेसवे बनाने वाला जो विभाग है जिसका बहुत भारी भरकम बजट है, यूपीडा, उसके वो सीईओ रहे। पर्यटन विभाग का भी उनके पास लंबे समय तक चार्ज रहा, वो पर्यटन विभाग के डीजी रहे। सूचना विभाग का उनके पास लंबे समय तक चार्ज रहा, वो सूचना विभाग के भी प्रमुख सचिव रहे। इसके अलावा तमाम इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स पर उनका कंट्रोल रहा है और ये भी माना जाता रहा है कि वो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में चीफ सेक्रेटरी से कम ताकतवर कभी नहीं रहे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते रहे कि चीफ सेक्रेटरी से यानी मुख्य सचिव से भी ज्यादा ताकतवर अफसर अवनीश अवस्थी को माना जाता था। और अभी भी अवनीश अवस्थी का जलवा कायम है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपना सलाहकार बना लिया था और आज एक बार फिर से उनका जो सलाहकार का पद उन्हें दिया गया था, जिसमें उनके पास क्लास 1 अफसर की, आईएएस अफसर की लगभग सभी सुविधाएं उनके साथ बहाल रहेंगी। उन्हीं सुविधाओं के साथ एक बार फिर उनके सलाहकार पद का भी सेवा विस्तार कर दिया गया है। हम आपको डिटेल में समझाते हैं। दरअसल अवनीश अवस्थी 31 अगस्त 2022 को रिटायर हुए। उसके बाद कुछ दिनों तक वो फ्री रहे, इधर उधर घूमते रहे और योगी आदित्यनाथ ने लेकिन अपने इस सबसे करीबी, सबसे ताकतवर आईएएस अफसर को अपने से दूर नहीं जाने दिया। बहुत लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि केंद्र सरकार उन्हें सेवा विस्तार देगी, लेकिन केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया। ये माना जा रहा था कि मोदी और अमित शाह नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अवनीश अवस्थी को लगातार उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट बनाए रखें। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने, भारत सरकार ने अवनीश अवस्थी को उस समय सेवा विस्तार नहीं दिया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी एक ऐसे नेता हैं जो एक सीमा के आगे दूसरों की नहीं सुनते, अपने मन की करते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जब सेवा विस्तार नहीं मिला तब योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अवनीश अवस्थी को 17 सितंबर 2022 को अपना यानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक सलाहकार नियुक्त कर दिया और इसके साथ ही उन्हें गाड़ी, बंगला जो सुविधाएं मिली हुई थी वो सुविधाएं उनकी बहाल रहेंगी, बहाल हो गई। और प्रशासनिक सलाहकार नियुक्त होने के बाद उन्हें जो वेतनमान मिलता था, जो अंतिम वेतन उनका था एक सीनियर आईएएस अफसर के रूप में, वो वेतन भी उनका आगे जारी रहेगा, ये आदेश किया गया। साथ ही साथ उन्हें मुख्यमंत्री का प्रशासनिक सलाहकार बनाए जाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले वो उत्तर प्रदेश में कई ताकतवर विभागों की कमान संभालते थे और अब जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई वो उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग के बारे में मुख्यमंत्री को सलाह दे सकते थे। खैर, ये ताकत तो उन्हें काफी पहले ही मिल गई थी। अवनीश अवस्थी तब से लगातार मुख्यमंत्री के सलाहकार बने हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि अवनीश अवस्थी लंबे समय तक, यानी किसी छोटे या टेम्परेरी पीरियड के लिए नहीं, लंबे समय तक उनके सलाहकार के रूप में काम करें। इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आज एक ऑर्डर पास किया है और इस ऑर्डर के तहत अब अवनीश अवस्थी 29 फरवरी 2024 तक, यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है, 29 फरवरी 2024 तक अवनीश अवस्थी योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक सलाहकार बने रहेंगे। तो अवनीश अवस्थी पर योगी आदित्यनाथ की जो मेहरबानी है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उन्हें रिटायरमेंट के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे पावरफुल अधिकारी बनाए हुए हैं, इसके पीछे क्या राज है, क्या किस्से कहानियां हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन जानकार लोग ये बताते हैं कि अवनीश अवस्थी एक जमाने में गोरखपुर के डीएम हुआ करते थे और जब वो गोरखपुर के डीएम थे तो योगी आदित्यनाथ इस तरह से पावर में नहीं थे। उस समय जो सरकारें थीं वहाँ योगी की ज़्यादा सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन जब अवनीश अवस्थी गोरखपुर के डीएम थे तो वो योगी आदित्यनाथ को लगातार सम्मान उन्होंने दिया। जिलाधिकारी गोरखपुर रहते हुए अवनीश अवस्थी ने योगी आदित्यनाथ की तमाम बातें मानी, उनकी सिफारिशें मानी और एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा रिश्ता योगी आदित्यनाथ और अवनीश अवस्थी के बीच
उस जमाने में था जब दशकों पहले वो गोरखपुर के डीएम थे। यानी आप समझ सकते हैं कि अधिकारियों और नेताओं के बीच जो रिश्ते होते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं तो दुश्मनी भी लंबी चलती है, और रिश्ते जब बनते हैं तो दोस्ती भी लंबी चलती है। योगी आदित्यनाथ और अवनीश अवस्थी के बीच ये गजब की बॉन्डिंग उस दौर की है जब वो गोरखपुर के डीएम थे। अवनीश अवस्थी बेहद काबिल अधिकारी माने जाते हैं और बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे, और आपको शायद कम लोगों को पता होगा कि वो इंजीनियर हैं। उन्होंने बीटेक कर रखा है, और बीटेक करने के बाद ऑल इंडिया सर्विसेज में उनका सिलेक्शन हुआ। आईएएस में एक मेधावी छात्र के रूप में आईएएस की तैयारी की उन्होंने, और आईएएस में सम्मानजनक पद हासिल किया उन्होंने। 1985 में आईएएस बनने के बाद अवनीश अवस्थी उत्तर प्रदेश के तमाम महत्वपूर्ण जनपदों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत से तमाम बड़े पदों पर वो काम कर चुके हैं, और गोरखपुर में वो 2002 में जिलाधिकारी बने थे, डीएम बने थे। उस समय योगी आदित्यनाथ सांसद थे, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में, जैसा कि हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वो आदित्यनाथ के, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में नहीं थी, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। लेकिन जिला प्रशासन के मुखिया के रूप में, डीएम के रूप में, डीएम की भी बहुत एक शक्तिशाली संस्था होती है। जिलाधिकारी को भारत में बहुत ताकतवर अधिकारी माना जाता है। अंग्रेजों ने जो सिस्टम भारत की ब्यूरोक्रेसी का बनाया है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत पावरफुल ये पद होता है, पूरे जिले पे कंट्रोल रहता है। और कई बार तो ये भी कहा जाता है कि भारत में 3 ही एम काम करते हैं, डीएम, सीएम और पीएम। ये जो 3 एम है महत्वपूर्ण, इन्हीं में भारत की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी सरकारी व्यवस्था का संचालन होता है। तो अवनीश अवस्थी ने 2002 के दौरान जब वो गोरखपुर में डीएम थे, उस समय जो रिश्ता योगी आदित्यनाथ से बनाया, वो रिश्ता आज तक काम कर रहा है। अब योगी आदित्यनाथ 2024 तक अवनीश अवस्थी का साथ चाहते हैं, और हो सकता है कि 24 में एक बार फिर उनके सलाहकार के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। एक मेधावी युवा रहे, एक तेजस्वी अधिकारी रहे, और बड़े टैलेंटेड हैं। राजनीतिक दांवपेच को भी अब समझने का अनुभव उनके पास है। ऐसे में सलाहकार के रूप में योगी आदित्यनाथ को ये लगता है कि अवनीश अवस्थी उनके लिए बहुत उपयोगी होंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के चैलेंजेस हैं कानून व्यवस्था के, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह से इंटरनल पॉलिटिक्स है, समाजवादी पार्टी के चहेते अफसर तमाम सरकार में काम कर रहे हैं, बसपा के चहेते अफसर तमाम सरकार में काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, कई बार उससे भी छवि खराब हो जाती है मुख्यमंत्री की, कई बार सरकार की छवि खराब हो जाती है। इसलिए योगी कहीं ना कहीं खुद को शायद इनसिक्योर फील करते होंगे, इसलिए अवनीश अवस्थी को रिटायर होने के बाद भी लगातार अपने साथ उन्होंने जोड़ रखा है। अवनीश अवस्थी के साथ रहने पर योगी का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेहतर उन्हें महसूस होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में अवनीश अवस्थी का जलवा पहले भी कायम था, आज भी कायम है, और आगे भी कायम रहने की उम्मीद है।